आज जो सीरीज़ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, यह सीरीज़ बिल्कुल संग जिनवू की तरह ही है। इस सीरीज़ का नाम आई रियली डू नॉट वांट टू लर्न फॉरबिडन स्पेल है। इसमें भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सिस्टम होता है जो कि उसे इमेंस लेवल की पावर देता है। तो चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जा रहा होता है जो कि गेम खेल रहा होता है और वह हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं अभी यहाँ पे हार नहीं सकता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम निंग फैंग होता है और वह अपने से ही बोल रहा होता है आखिर तुम इतने बड़े फ़ायदे के साथ कैसे हार सकते। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उसके गुद्दी में एक रैपर धर देता है और हमें पता लगता है यह एक लड़की है। यह निंग फेंग की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है जिसका नाम वांग यू होता है। वह बोल रही होती है निंग फेंग आखिर तुम कर क्या रहे हो। बोलती है कि तुम्हारा अवेकनिंग एग्जाम जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और तुम यहाँ पर बैठकर गेम खेल रहे हो। तभी निंग फेंग बोलता है मैं खाली था इसीलिए मैं गेम खेल रहा था। और बोलता है कि मैं 18 साल का हो चुका हूँ तो मैं कम से कम एक या दो स्टार्स तो अवेकनिंग में ला ही लूँगा। और बोलता है मिस वांग आपने तो 16 ईयर की एज में ही 5 स्टार की अवेकनिंग कर ली है। तो भाई लोग जिसके स्टार्स जितने ही ज़्यादा होंगे उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। स्टार्स का ही मतलब होता है। मज़ा लेते हुए बोलता है कि आपने तो 5 स्टार अवेकनिंग कर रखी है तो मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत, मुझे तो आप पर निर्भर होकर भी मैं रह सकता हूँ। तभी वो उसका गला दबाते हुए बोलती हैं कि और उससे बोलती हैं कि मैं तुम्हें अपनी थाइस पकड़ने दूंगी। वैसे मुझे थाइस का मतलब नहीं पता, अगर आप सबको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और उससे वांग यू ने इतने कसकर पकड़ा होता है कि उसे सफोकेट होने लगता है और आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या यह गॉडेस वांग यू है और यह फिर से स्पेशल ट्रेनिंग कैंप से लौट आई हैं। और बोल रहे होते हैं कि इन्होंने केवल 16 ईयर की एज में 5 स्टार अवेकनिंग की है और ऐसा टैलेंट बहुत कम ही देखने को मिलता है। और यह बहुत ही ज़्यादा साथ में यह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, वेल्थी और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और इनके और हमारे टैलेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। और बोल रहे होते हैं आखिर यह कौन है जो इनके साथ में है। बंदा बोलता है तभी एक बंदा बोलता है कि यह स्कूल का सबसे लूज़र और यह अभी 18 ईयर्स का हो चुका है लेकिन अभी तक इसकी अवेकनिंग नहीं हुई है। तभी वांग यू निंग फेंग को वहाँ से घसीटते हुए लेके चली जाती है। तभी एक बंदा बोलता है कि यह दोनों बचपन से फ्रेंड हैं और निंग फेंग एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है। और बोलता है कि आखिर वांग यू इस निंग फेंग को कैसे पसंद कर सकती हैं। और बताया जाता है यह एक ब्लू स्टार वर्ल्ड है, यहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे 4 टाइप के एडवेंचरस होते हैं, वॉरियर, आर्चर, असासिन और मेज। तभी हमें सन 2025 नेशनल एडवेंचरर अवेकनिंग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है कि जब कोई 16 ईयर्स का हो जाता है तो वह यहाँ आकर अपने एबिलिटीज़ को अवेकन करता है और एक एडवेंचरर बनता है। तभी एक बंदा बोलता है कि अब एग्जामिनेशंस रूल बताने जा रहा होता है। तभी हमारे अवेकनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अवेकनिंग करवाने के लिए थोड़ा भी सीरियस नहीं होता और मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, वांग यू हर एक चीज़ में इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों होती है। और बोलता है कि मैं यहाँ पे कोई नौसिखिया नहीं, मैं तीसरी बार एग्ज़ाम देने आ रहा हूँ। हमें पता चलता है कि अभी तक 3 बार एग्ज़ाम दे चुका है लेकिन अभी इसकी एक भी बार अवेकनिंग नहीं हुई है। तभी टीचर बोलती हैं कि जिस स्टूडेंट का नाम लिया जाए वह आगे है और अपना अवेकनिंग टेस्ट दे। तभी टीचर बोलती हैं कि जिन बच्चों के अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से वेपन चुनें और अपने एग्जाम की तैयारी शुरू करें। तभी एक बंदा बोलता है कि मुझे मेज बनना है और कुछ लोग असासिन, वॉरियर और आर्चर का प्रोफेशन चुनते हैं। तभी निंग फेंग की बारी आ जाती है जिसे टीचर बुलाती हैं। निंग फेंग बोलता है ठीक है टीचर। फिर वो निंग फेंग जाने लगता है
तभी आसपास के लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि यह तो वही सीनियर लूजर है जो कि एकेडमी में सबसे ज़्यादा फेमस है लूजर के नाम से। तभी तभी कोई बोलता है कि यह हमेशा गॉडेस वांग यू के करीब रहता है और यह अभी तक 18 ईयर्स का हो गया, लेकिन अब इसकी अवेकनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तभी सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि यह लाइफ टाइम अपनी अवेकनिंग नहीं कर पाएगा और यह कचरे का कचरा ही रहेगा। तभी वह टीचर के सामने आकर बोलता है कि हेलो टीचर क्यों। यही टीचर सभी की अवेकनिंग करवा रही होती हैं। तभी टीचर क्यों बोलती हैं कि अपने हाथ को इस स्टोन पे रखो और अपने माइंड को रिलैक्स करो। तो निंग फैंग पत्थर पर हाथ रख के अपने माइंड को रिलैक्स करने लगता है। तभी एक ब्लू कलर की लाइट निकलती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी टीचर बोलती हैं कि क्रिस्टल रिएक्ट कर रहा है, लगता है इस बार इसकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टल के अंदर से ब्लू लाइट निकलती है जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और निंग फैंग यहाँ पर मेज क्लास के लिए सोचेबल होता है। तभी टीचर बोलती हैं कि अब हम तुम्हारे कितने स्टार्स देखेंगे कि तुम्हारी अवेकनिंग कितने स्टार्स की हुई है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि निंग फैंग की अवेकनिंग केवल 1 स्टार से हुई है, जो कि सबसे कम की अवेकनिंग होती है। टीचर बोलती हैं कि वो केवल 1 स्टार, यह तो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे मेरी पहली वीडियो है तो मुझे जो भी गलतियाँ हुई मुझे माफ़ कर देना। वैसे मैं इस तरह की सीरीज़ लाता रहूँगा और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।